बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास जंगल के किनारे डाकुओं का एक झुंड रहता था। इन डाकुओं का सरदार साधु के भेष में रहता था और उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह एक डाकू हो सकता है। ये डाकू अमीर व्यापारियों और राहगीरों को लूटते थे, लेकिन उनकी लूटी हुई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। उनके मन में यह विचार था कि राज्य के गरीब और वंचित लोगों की मदद करना ही सही काम है, क्योंकि राज्य की ओर से इनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते थे। वास्तव में जंगल के इलाकों तक राज्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थीं, जिससे वहां के लोग पूरी तरह से असहाय हो गए थे। यही वजह थी कि सरदार और उसके साथियों के मन में अमीरों और व्यापारियों के प्रति गहरी नकारात्मकता घर कर गई थी। एक दिन कुछ व्यापारी राज्य की राजधानी में आयोजित एक बड़े मेले से लौट रहे थे। वे अपने व्यवसाय में हुई कमाई के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस रास्ते से वे जा रहे हैं वहां डाकुओं का बसेरा है। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। व्यापारियों के पास अपना बचाव करने का कोई साधन नहीं था और वे डर के मारे सहम गए। डाकुओं ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और उनकी संपत्ति छीनने की तैयारी करने लगे। इसी बीच व्यापारियों में से एक व्यक्ति मौका देखकर अपने धन का थैला लेकर भाग निकला। वह थका हारा भागते भागते एक तंबू में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक साधु बैठा माला जप रहा है। व्यापारी की हाँफने की आवाज सुनकर साधु ने अपनी आंखें खोलीं और गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? मेरे ध्यान में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? व्यापारी ने साधु से माफी मांगी और रोते हुए कहा, मुझे बचा लीजिए। डाकू मेरा धन छीनने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। यह धन मैंने पूरे साल की कड़ी मेहनत से कमाया है। यह मेरे परिवार के लिए है। यदि मैं मारा गया तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। कृपया यह धन अपने पास रख लीजिए और इसे मेरे परिवार तक पहुंचा दीजिए। हम सुंदर नगर के निधि सरोवर के पास रहते हैं। यह कहकर व्यापारी ने धन का थैला साधु के हाथों में सौंप दिया। साधु ने उसे रोकते हुए कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा करूंगा। व्यापारी की बात और विश्वास ने डाकुओं के सरदार, जो साधु के वेश में था, को गहराई से झकझोर दिया। वह सोचने लगा कि क्या वह सही कर रहा है? क्या व्यापारियों को लूटना वास्तव में जायज है? आखिरकार वे भी मेहनत से अपना धन कमाते हैं। इसी दौरान बाहर से व्यापारियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। सरदार तंबू से बाहर निकला और देखा कि उसके साथी डाकू व्यापारियों को मारने की तैयारी कर रहे थे। उसने तुरंत सबको रोकने का आदेश दिया। डाकू उसके आदेश से चकित हो गए और उनमें से एक ने सरदार से आकर पूछा, आपने हमें रुकने के लिए क्यों कहा? यह तो हमारा जीवन यापन करने का साधन है। सरदार ने कहा, इन व्यापारियों को छोड़ दो और उनका धन लौटा दो। जो हम कर रहे हैं वह गलत है। मेहनत से कमाए धन को छीनना पाप है। डाकुओं ने इसका विरोध किया और कहा, यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो हम क्या खाएंगे और असहाय लोगों को कैसे खिलाएंगे? सरदार ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लूट का आधा हिस्सा व्यापारियों को लौटा दो और उन्हें जाने दो। सभी ने इस बात पर सहमति जताई और व्यापारियों को उनका धन लौटा दिया गया। थोड़ी देर बाद वह व्यापारी जिसने साधु को अपना धन सौंपा था, अपना थैला लेने के लिए तंबू में वापस आया। लेकिन अंदर जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। जिस साधु को उसने ईमानदार और धर्मपरायण समझा था, वह असल में डाकुओं का सरदार था। वह अन्य डाकुओं में लूट का धन बांट रहा था। यह देखकर व्यापारी निराश हो गया और चुपचाप वहां से लौटने लगा। जाते हुए व्यापारी को सरदार ने देख लिया और उसे आवाज देकर रोका। सरदार ने व्यापारी से कहा, रुको, तुम्हारा धन जैसा का तैसा रखा हुआ है। उसने व्यापारी को उसका धन से भरा थैला लौटा दिया। अपने धन को सुरक्षित देखकर व्यापारी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने साधु को कुछ दान देने की पेशकश की, लेकिन सरदार ने विनम्रता से मना कर दिया और हाथ जोड़कर तंबू में लौट गया। व्यापारी खुशी खुशी अपने साथियों के साथ सुंदर नगर की ओर रवाना हो गया। तंबू में लौटकर सरदार ने अपने साथियों से कहा, आज मैंने महसूस किया कि किसी के विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। उस व्यापारी ने मुझ पर भरोसा किया था
और मैं उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकता। हमें राज्य की सुविधाओं की कमी के कारण राज्य से नाराजगी थी, लेकिन इस नाराजगी के कारण हमने ईमानदारी से कमाए धन को लूटना शुरू कर दिया। यह गलत है। आज से हम सभी मेहनत करेंगे और अपने साथ साथ असहाय लोगों की भी मदद करेंगे। सभी डाकुओं ने सरदार की बात का समर्थन किया और डकैती छोड़कर ईमानदारी से जीवनयापन करने की शपथ ली। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल ज्ञान मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी कहानियों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।